और क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा करीब आ चुका है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का टाइम बॉम्ब फटने वाला है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही? तो इसके पीछे की वजह, दुनिया के 5 अलग अलग वॉरफील्ड में शुरू हुई है जंग, जिसमें कई मुल्क एक दूसरे के खिलाफ बारूदी आगाज कर चुके हैं। आखिर कौन किससे भिड़ रहा है, किस वजह से लड़ रहा है, यह जानने के लिए दुनिया के 5 वॉर जोन से वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब तक जारी रहेगी? आखिर कब तक दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने के लिए विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करते रहेंगे? धरती के इस इलाके में नरसंहार और त्रासदी कब रुकेगी? फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है, मगर हैरानी इस बात की है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो उससे पहले ही दुनिया के 4 और वॉर फ्रंट पर जंग का बारूदी आगाज हो चुका है। विस्फोटक हथियारों से प्रहार शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में धरती के अलग अलग कोने पर कई सारे देश आपस में भिड़े। किसी ने अपने दुश्मन पर मिसाइलों से हमला बोला, तो किसी ने विस्फोटक रॉकेट से अटैक किया, तो किसी मुल्क ने अपने शत्रु पर लड़ाकू विमानों से धावा बोला। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रूस वर्सेस नाटो। उत्तरी अटलांटिक सागर में रूस ने परमाणु पनडुब्बियां भेजी। सऊदी अरब वर्सेस यमन। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी के जेद्दा शहर पर रॉकेट दागे। ईरान वर्सेस पाकिस्तान। ईरान ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डे पर मिसाइल से हमला बोला। अजरबैजान वर्सेस आर्मीनिया। अजरबैजान ने आर्मीनिया के पारूख कस्बे पर ड्रोन स्ट्राइक की। चीन वर्सेस ताइवान। चीन की नौसेना ने ताइवान के एक आइलैंड पर कब्जा किया। यानी जिस बात का डर था, अब वही होने की आशंका बढ़ती जा रही है। जिस तबाही से दुनिया के मुल्क अब तक बचते आ रहे थे, 77 साल बाद उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक तबाही दस्तक दे रही है। क्योंकि समंदर में जंगी बेड़े और किलर सबमरीन्स मोर्चा संभाल चुकी हैं। आसमान से लड़ाकू विमान और ड्रोन हमला कर रहे हैं। जमीन से मिसाइलें और रॉकेट दागे जा रहे हैं और इन्हीं विध्वंसक हथियारों के साथ दुनिया के कई ताकतवर देश आमने सामने आ चुके हैं। मकसद एक है, अपने दुश्मन का वजूद मिटाना, किसी भी कीमत पर। आपको बता दें कि हालात ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने थे। हालांकि एक बात साफ कर दें कि जिन अलग अलग फ्रंट पर जंग लड़ी जा रही है, उनका सीधा वास्ता रूस और यूक्रेन से नहीं है, मगर पुतिन ने इस बार ब्लू बैटल ग्राउंड में जो न्यूक्लियर स्टेप चला, उसका सीधा कनेक्शन यूक्रेन से जरूर है। उससे नाटो और यूरोपीय देशों में भी खलबली जरूर मच गई होगी।
जी हां, जहां एक तरफ रूस की घेरेबंदी के लिए बीते 3 दिनों से बेल्जियम और पोलैंड में मंथन चल रहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन समेत नाटो के तमाम मेंबर और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने नाटो कंट्री के कुछ देशों पर चढ़ाई करने का प्लान तैयार किया है, वो भी ब्लू वॉर जोन में। कैसे, इस एनिमेशन के जरिए समझिए। पहले पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी, बावजूद इसके नाटो ने यूक्रेन के समर्थन का ऐलान किया। फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया। 16 एटमी मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर में चक्रव्यूह बना चुकी हैं। उत्तर अटलांटिक महासागर के आसपास यूरोप के ऐसे कई देश मौजूद हैं जो नाटो के मेंबर भी हैं और रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम ब्रिटेन का है, फिर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और आयरलैंड भी शामिल है। दरअसल पुतिन ने नॉर्थ अटलांटिक महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती इसलिए की ताकि अगर नाटो के देश जंग में यूक्रेन के साथ लड़े या फिर उसे हथियारों की सप्लाई करें तो पुतिन के एक ऑर्डर के साथ ही उत्तरी अटलांटिक सागर में मौजूद रूस के साइलेंट किलर एटमी प्रहार कर दें, ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों से हमला बोल दें। यानी दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार महाबली रूस अब जबरदस्त एक्शन मोड में है। अब तक तो यूक्रेन के वॉर जोन में बम बारूद बरसा रहा था, मगर अब यूक्रेन समेत तमाम देश रूस के टारगेट पर आ गए हैं। वहीं बात दूसरे वॉर जोन की करें, जहां सऊदी अरब की गठबंधन सेना और यमन के हूती विद्रोही आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आसमानी हमला कर रहे हैं। यकीन ना हो तो सऊदी अरब के जेद्दा शहर से सामने आई इस बारूदी तस्वीर को देख लीजिए, जहां रात के वक्त यमन के हूती विद्रोहियों ने एक ऑयल डिपो पर रॉकेट से हमला बोला। जेद्दा का ऑयल डिपो धू धू कर जलने लगा, आग की लपटें आसमान को छूने लगी, पूरा इलाका काले धुएं के गुबार में समा गया। इस हमले को यमन के हूती विद्रोहियों ने अंजाम दिया क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का जिगरी है, तो वहीं यमन के हूती विद्रोहियों का ईरान समर्थन करता है। यही नहीं, सऊदी अरब की गठबंधन सेना के टारगेट पर हूती विद्रोही रहते हैं, इसकी अगुवाई भी सऊदी अरब करता है। लिहाजा हूती विद्रोहियों ने सऊदी से बदला लेने के लिए जेद्दा शहर के ऑयल डिपो पर रॉकेट दागे। आपको बता दें कि जेद्दा के जिस इलाके में हूती विद्रोहियों ने हमला किया, वहां फॉर्मूला 1 रेस का ट्रैक था। कुछ दिनों बाद यहां फॉर्मूला 1 रेस का बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। लिहाजा हूती विद्रोहियों ने इस आयोजन को रोकने के लिए सबसे बड़े हमले का मास्टर प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। हालांकि हूती के हमले के बाद फौरन सऊदी की गठबंधन सेना ने यमन के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक भी की, हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर मिसाइलें भी मारी और अब भी सऊदी गठबंधन की जवाबी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर भी ईरान ने मिसाइलों से प्रहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमला बोला, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। बात यहीं तक नहीं है, काराबाख में भी अजरबैजान और आर्मीनिया आमने सामने आ चुके हैं। जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन से आर्मीनिया के पारूख कस्बे पर एयर स्ट्राइक की। हैरानी इस बात की है कि रूस यूक्रेन जंग में ये दोनों देश पुतिन का साथ दे रहे हैं, मगर इन दोनों मुल्कों की पुरानी अदावत फिर से जंगी फितूर में तब्दील हो रही है। मतलब साफ है, जिस तरह दुनिया के अलग अलग वॉर जोन में बारूदी कोहराम मचा है, बम बारूद बरस रहा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अब किसी भी वक्त महायुद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।